ये घटना है 1965 की, जब भारतीय ठिकानों पर उतरे पाकिस्तानी सैनिक। इसके बारे में एक सामान्य चर्चा हम लोग कर लेते हैं। और आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। देखिए, हमारा प्यारा भारत है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है किससे? पाकिस्तान से। 6 और 7 सितंबर 1965 की रात को जब पाकिस्तान के बी 57 विमानों ने भारतीय ठिकानों पर बमबारी के लिए उड़ान भरी, तो उनके पीछे 3C-130 हरकुलस ट्रांसपोर्ट विमानों ने भी भारतीय सीमा का रुख किया। और हर विमान में एलीट स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के 60 कमांडो सवार थे। और उनका लक्ष्य था 3 भारतीय हवाई अड्डों हलवारा, आदमपुर और पठानकोट पर रात के अंधेरे में पैरासूट के जरिए उतरना, उन पर कब्जा करना, वहां मौजूद भारतीय विमानों को नष्ट करना। जैसे ही मेजर खालिद भट्ट के नेतृत्व में रात 2 बजे 60 पाकिस्तानी कमांडो पठानकोट एयरबेस के नजदीक उतरे, उनको एक के बाद एक मुसीबतों ने घेर लिया। और हवाई अड्डे के आसपास नहरों, झरनों और कीचड़ से भरे खेतों ने उनकी गति को अवरुद्ध किया। और 3 घंटों में ही वो फटने लगे। और तब तक एक गांव वाले ने पठानकोट सब एरिया मुख्यालय को उनके उतरने की सूचना दे दी। एक कमांडो वापस भागा। आनंद फानन में करीब 200 लोग जमा किए गए और अधिकतर कमांडोज अगले 2 दिनों में हिरासत में ले लिए गए। 2 दिन बाद उनका नेतृत्व कर रहे मेजर खालिद भट्ट भी पकड़े गए। हलवारा में रात के अंधेरे के बावजूद नीचे से उतरते हुए छाताधारी सैनिक साफ दिखाई दे रहे थे। और हवाई ठिकानों के सुरक्षा अधिकारी ने सभी एयरमैन और अफसरों में राइफलें और पिस्टल बांटकर निर्देश दिया कि हवाई अड्डे से सटे घास के मैदानों में जैसे ही उन्हें कोई हरकत दिखाई दे, वो बिना झिझकते गोली चला दें। और कुछ पाकिस्तानी कमांडो वास्तव में हवाई ठिकाने के प्रांगण में गिरे थे, लेकिन इससे पहले कि वो हरकत में आ पाते उन्हें युद्धबंदी बना लिया गया। और हालांकि जॉन फिकर अपनी किताब बैटल फॉर पाकिस्तान में लिखते हैं कि उनमें से एक कमांडो मेजर हजूर हर्षमैन ने जबरन एक भारतीय जीप का अपहरण कर लिया और वो अपने एक साथी के साथ वापस पाकिस्तान भागने में सफल हो गया। और हलवारा बेस ग्राउंड ड्यूटी में काम कर रहे वित्त विभाग के प्रमुख स्क्वाड्रन लीडर कृष्ण सिंह ने खुद पाकिस्तानी कमांडोज के लीडर को पकड़ा। वो अकेले गैर सैनिक थे जिन्हें 1965 और 1971 दोनों युद्धों में इसी तरह के कारनामे के लिए वीर चक्र दिया गया। भौंकते कुत्तों ने पकड़वाया। आदमपुर में भी पाकिस्तानी सैनिकों का यही हाल हुआ। उन्हें एयरबेस से काफी दूर गिराया गया और जिसकी वजह से वो एकत्रित नहीं हो पाए। रात में भौंकते हुए कुत्तों ने उनका राज खोल दिया। सूरज निकलते ही उन्होंने मक्के के खेतों में शरण ली। उनको लुधियाना से आए एनसीसी के युवकों ने ढूंढा और कुछ छाताधारियों को क्रोधित गांव वालों ने मार डाला। और कुल 180 छाताधारियों में से 138 को बंदी बनाया गया। 22 सेना, पुलिस या फिर गांव वालों के साथ मुठभेड़ में मारे गए और करीब 20 वापस पाकिस्तान भागने में सफल हो गए। और इनमें से अधिकतर लोग वो थे जिन्हें पठानकोट एयरबेस पर गिराया गया था, क्योंकि वहां से पाकिस्तानी सीमा की दूरी मात्र 10 मील थी। और पीबीएस जगन मोहन और समीर चोपड़ा अपनी किताब द इंडिया पाकिस्तान ईयर वार में लिखते हैं कि 60 कमांडोज का ग्रुप शायद एक बड़ा समूह था जो लोगों का ध्यान खींचे बगैर अपना काम अंजाम नहीं दे सकते थे। दूसरे लिहाज से यह एक छोटा समूह भी था जो घेर लिए जाने के पर अपने आप को बचाने की क्षमता नहीं रखता था। पाकिस्तान ने गुवाहाटी और शिलांग में भी कुछ छाताधारी सैनिक गिराए, लेकिन वो सभी कोई भी नुकसान पहुंचाने से पहले गिरफ्तार कर लिए गए। पैराट्रूपर्स के डर से दिल्ली भागे। इन सब घटनाओं ने कई बार दोनों देशों में बहुत हास्यास्पद स्थिति पैदा कर दी। एक बार एक ड्यूटी ऑफिसर को अपने सपने में छाताधारी सैनिक दिखाई दिए और वो नींद में ही चिल्लाए, दुश्मन दुश्मन, फायर फायर। चूंकि चारों तरफ ब्लैक आउट की वजह से गुप्त अंधेरा था, इसलिए लोग देख नहीं पाए ये आवाज कहां से आ रही है। कई लोग जाग गए और चारों तरफ शोर मच गया। पिस्टल निकाल ली गई, लेकिन इससे पहले कि शूटिंग मैच शुरू होता, कमांडिंग ऑफिसर को सारा माजरा समझ में आ गया। एयर मार्शल भूप बिश्नोई याद करते हैं कि हलवारा में छाताधारी सैनिकों के उतरने के बाद दिल्ली के पास हिंडन एयरवेस पर भी ये अफवाह फैल गई कि वहां पर पाकिस्तानी पैराड्रॉप होने वाला है। चूंकि हिंडन एक फैमिली स्टेशन था, वहां के सीईओ ने कहा कि लोग अगर चाहें तो अपनी बीवी बच्चों को सुरक्षित जगह पर छोड़कर आ सकते हैं। और जिसको जो सवारी मिली वो उसमें अपने परिवार वालों को बैठा कर दिल्ली की ओर भागा। आपस में गोली बारी
और इससे भी दिलचस्प घटना पाकिस्तान में हुई, जहां खबर आई कि भारतीय छाताधारी सैनिक सरगोदा हवाई अड्डे पर उतारने जाने वाले हैं। पाकिस्तान की एयर हेड क्वार्टर ने कमांडोज से लदा हुआ C-130 विमान सरगोदा के लिए रवाना कर दिया। जब वो विमान अंधेरे में सरगोदा एयरवेज पर उतरा तो उसमें से कमांडोज नीचे उतरने लगे तो एक जरूरत से ज्यादा सावधानी संतरी ने समझा कि वो भारतीय पैराट्रूपर है और दोनों पक्षों के बीच गोलियां चलने लगी। इस गलतफहमी की गोलीबारी में कितने लोग हताहत हुए इसका पता नहीं चल पाया। एयर कॉमोडोर मंसूर शाह, द गोल्ड वर्ड, पाकिस्तान एंड इट्स एयरफोर्स। और इसी तरह पठानकोट में संभावित छाताधारी हमले से बचने के लिए सभी अधिकारियों को 9 mm की स्टैंड कार्बाइन दी गई। फ्लाइट लेफ्टिनेंट पठानिया को भी एक कार्बाइन मिली थी, चूंकि उन्हें उसे चलाना नहीं आता था। फ्लाइट लेफ्टिनेंट तुषार सेन उन्हें कार्बाइन चलाने के गुर सिखा रहे थे। तभी उनकी उंगलियां फिसली और कार्बाइन से 9 mm गोलियां का पूरा फर्स्ट वहां आराम कर रहे पायलटों के सिरों के कुछ इंच ऊपर से निकल गया। और आप देखिए उसके बाद आपस में जो शब्दों की बौछार हुई उसकी आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। यही कहानी है 1965 के युद्ध के समय की बातें हो रही है आसपास की। और आप देखेंगे पाकिस्तान ने जितने बार भी हमसे टकराने की कोशिश की है भारत से, उतने बार हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। चाहे 1971 का युद्ध ले लीजिए, 2 हिस्सों में बट गया था पाकिस्तान। जो बांग्लादेश देखते हैं ना, पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है इससे। तो यही कहानी है उन सैनिकों के उतरने की। धन्यवाद।